अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो जो हमारी है अल-इन्मा पे ई वॉलेट के ऊपर है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अल-इन्मा पे ई वॉलेट में बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास अल-इन्मा पे पहले ही इंस्टॉल है तो आपने इसे ओपन कर लेना है। नहीं इंस्टॉल तो आपने पहले इंस्टॉल करना है, उसके बाद ओपन करके आपने अकाउंट बना लेना है इसमें। तो मैं आज बस आपको इतना ही बताऊंगा कि इसमें बेनिफिशियरी कैसे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूं। उसके बाद आपने इसे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपने जाना है इंटरनेशनल ट्रांसफ़र पे। उसके बाद आप वेस्टर्न यूनियन की बेनिफिशियरी ऐड करना चाहते हैं या इल्मा पे डायरेक्ट की बेनिफिशियरी ऐड करना चाहते हैं, या आप चूज़ कर लें जिसकी भी आप ऐड करना चाहते हैं। तो मैं वेस्टर्न यूनियन की ऐड करूँगा इस टाइम। उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपने ऐड न्यू बेनिफिशियरी पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने ऊपर ये निक नेम लिखना है। तो मैं इधर निक नेम लिख लेता हूँ। उसके बाद आपने कंट्री चूज़ करनी है अपनी, कौन सी कंट्री है आपकी। तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे आ गया है करेंसी, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और पाकिस्तानी रुपीज़ पे क्लिक कर देना है आपने। उसके बाद नीचे आ गया है रेमिटेंस टाइप, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और आपके सामने आ गया है कैश और टू अकाउंट। आप अकाउंट में भेजना चाहते हैं या उधर से कैश कलेक्ट करवाना चाहते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो मैं इस टाइम अकाउंट की बेनिफिशियरी ऐड कर रहा हूँ, तो मैं अकाउंट पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे लिखा गया है बैंक नेम, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और अपना जो भी आपका बैंक है आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं इधर सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेरा कौन सा मिज़ान बैंक है। तो ये मिज़ान बैंक मैं सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन पे प्रेस करना है। इधर आपने अपनी मुकम्मल जो है डिटेल एंटर कर देनी है। तो मैं ऊपर ये फ़र्स्ट नेम लिखना है, मैं ऊपर फर्स्ट नेम लिख लेता हूँ। उसके बाद ये सेकंड नेम, थर्ड नेम, ये लास्ट पे फैमिली नेम। आप इसे ऑप्शनल है, ये आप उसे छोड़ भी सकते हैं। ये नीचे फैमिली नेम जो है आपने ज़रूर देना है। ऊपर आपने अपना नाम लिखना है और नीचे आपने जो फैमिली नेम आपके साथ लगता है वो आपने लिख लेना है। तो मैं ऊपर अपना नाम लिख रहा हूँ, नीचे ये फैमिली नेम लिख लेता हूँ। उसके बाद आपने ऊपर को स्क्रॉल करना है और नीचे लिखा हुआ है बेनिफिशियरी नेशनैलिटी। आपकी जो भी नेशनैलिटी है आपने इसके ऊपर क्लिक करके वो सिलेक्ट कर लेनी है। तो मेरी पाकिस्तान है। उसके बाद ये नीचे लिखा हुआ है रिलेशन विद बेनिफिशियरी, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो आपने बताना है ये क्या रिश्ता है आपका। तो मैं ये सेल्फ़ कर रहा हूँ, नीचे सबसे लिखा हुआ है सेल्फ़ ऑन ट्रांसफ़र। तो मेरा अपना ही अकाउंट है तो मैं सेल्फ़ सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद नीचे आपने लिखना है बेनिफिशियरी ब्रांच नेम। आपने अपनी ब्रांच का नाम लिख लेना है, या कौन सी सिटी में है ब्रांच, सिटी का नाम लिख लें, कोई मसला नहीं। तो मैं इधर डस्का ब्रांच लिख लेता हूँ। उसके बाद नीचे आपने अकाउंट नंबर लिखना है अपना। तो मैं अकाउंट नंबर देख लेता हूँ मेरा क्या अकाउंट नंबर है। ये मैंने लिख के रखा है इधर, ये अकाउंट नंबर लिखना है इधर। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे प्रेस करना है। उसके बाद आपने कंफर्म करना है इसे। आपके सामने ये पूरी डिटेल आ चुकी है जो आपने फिल की है, ये आपने चेक कर लेनी है एक बार, बिल्कुल सही है। उसके बाद आपने कंफर्म पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं इजीली हमारी जो बेनिफिशियरी है वो ऐड हो चुकी है। ऊपर लिखा आ चुका है बेनिफिशियरी एडेड सक्सेसफुली। तो अभी आपने इसे एक्टिवेट करना है। नीचे लिखा हुआ है बेनिफिशियरी एक्टिवेशन,
इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन है, आप कॉल के ज़रिए रिक्वेस्ट कॉल करके एक्टिवेट करवा सकते हैं। कॉलिंग अलिनमा पे, आप अलिनमा पे की सपोर्ट जो है उसके ऊपर भी कॉल करके भी करवा सकते हैं एक्टिवेट। यहाँ रिक्वेस्ट कर सकते हैं हमें कॉल कीजिए और हम जो भी ऑप्शन वो बोलेगा आप प्रेस करेंगे तो एक्टिवेट हो जाएगी। तो मैं रिक्वेस्ट कॉल पे क्लिक करता हूँ। अभी आपके पास 5 मिनट का टाइमर शो हो रहा है। अभी 5 मिनट के अंदर अंदर आपको कॉल आ जाएगी। तो मैं देखता हूँ मुझे कितनी देर में कॉल आती है। ये कॉल आ चुकी है, मैं इसे मैं रिसीव करूँगा। Has a beneficiary that needs to be activated. To activate beneficiary, please press 1. To cancel, एक्टिवेट करने के लिए हम प्रेस करेंगे। Dear partner, thank you. Your request has been processed successfully. Thank you for calling Alinma Pay. तो ऐसे आप इजीली अपनी बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं। मैंने जो बेनिफिशियरी ऐड की है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुकी है। ये टाइमर चल रहा है हमारे पास, नीचे लिखा हुआ है मेक इट ट्रांसफ़र। तो जैसे आप कॉल के ज़रिए आपकी कंफर्मेशन हो जाएगी, उसके बाद आप मेक इट ट्रांसफ़र पे क्लिक कर सकते हैं। तो इसके बाद आपकी बेनिफिशियरी जो ऐड हुई है, इस पर बैलेंस पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए आपने जो भी बेनिफिशियरी ऐड की है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। नीचे लिखा हुआ है नेक्स्ट। उसके बाद आप अपनी अमाउंट लिखेंगे इधर, कितनी अमाउंट आपने सेंड करनी है। जितनी भी आपने अमाउंट सेंड करनी है आप अमाउंट लिख देंगे। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है ट्रांसफ़र पर्पस, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो आप जो भी सिलेक्ट करें, इसमें फैमिली एंड फ्रेंड्स को सेंड कर रहे हैं बैलेंस, तो ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है ट्रांसफ़र रीज़न, आप क्यों पैसे सेंड कर रहे हैं। उसके बाद आप सेलेक्ट कर सकते हैं फैमिली सपोर्ट। तो अगर आपके पास प्रोमो कोड है तो आप वो डाल दें, नहीं है तो इसे ऑप्शनल छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। आजकल ऑफ़र भी चल रहा है, आप प्रोमो कोड डालेंगे तो आपका डिलीवरी फ़ीस जो है बिल्कुल नहीं लगेगी, फ्री हो जाएंगे। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। उसके बाद वो पूछेगा कंफर्मेशन के लिए, आपका अब अकाउंट में बैलेंस है तो आप कंफर्म कर सकते हैं। मेरा अभी बैलेंस नहीं है तो मैं अभी कंफर्म नहीं कर सकता। तो आपको दिखा देता हूँ, आप अभी इनका ऑफ़र जो चल रहा है वो प्रोमो कोड क्या है। आप बैक जाएंगे इधर से, आप ये नीचे देख सकते हैं लेटेस्ट ऑफ़र, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये अभी ऑफ़र भी चल रहा है, फ्री इंटरनेशनल ट्रांसफ़र ट्रैक वेस्टर्न यूनियन। ये नीचे लिखा हुआ है ट्रांसफ़र इंटरनेशनल विया वेस्टर्न यूनियन विदाउट फीस यूजिंग द कोड अल-इनमा। आपने ये कोड एंटर करना है प्रोमो कोड में और आपकी जो डिलीवरी फ़ीस है वो नहीं लगेगी। ये ऑफ़र कब तक वैलिड है? ये ऑफ़र जो है 24 तारीख से लेके 7 तारीख तक ऑफ़र वैलिड है, तो आप ये फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।